अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। माहौल तैयार है, एक धक्के की मार है। पीपल्स पार्टी की विकेट गिराने के लिए गोल्डन चांस मौजूद है। अब इस चांस से कौन फायदा लेता है और किसको फायदा लेना चाहिए, ये गोल्डन चांस किसके लिए अहम है, ये सब कुछ हम आज आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। रोके रूहानी पेशवा पीर पगारा को ये शिकायत रही है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को एक खास तरह से नवाजा जाता है। 2018 के इलेक्शन में, 2023 के इलेक्शन में पीर पगारा ने ये शिकायत बार बार दोहराई है। उसके खिलाफ उन्होंने अमली जदोजहद भी की है, सियासी जदोजहद भी किए, एहतजाज भी किए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माहौल तैयार है और इस माहौल में अगर कोई फ़ायदा उठा सकता है तो वो सिर्फ पीर पगारा है, और उसके अलावा सिंध के जो दरगाहों के गादी नशीन हैं, अगर वो चाहें तो मुत्तहद होकर इस गोल्डन चांस से फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी 2008 से सिंध में हुकूमत कर रही है। 2008 से लेकर 2025 चल रहा है। 17 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को पूरा बेच दिया है। उसकी गैस हो, उसका कोयला हो और उसकी ज़मीन हो, सब कुछ वो बेचते आ रहे हैं। लेकिन अब इस बार वो जो बेचने जा रहे हैं वो है सिंध का पानी। और सिंध के पानी के हवाले से सिंध में एक तहरीक चल रही है, एक ऐसी खामोश तहरीक चल रही है जिसकी कोई भी सरबराही नहीं कर रहा। लोग अपनी मदद आप सड़कों पर निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अगर मुड़कर देखते हैं तो क़यादत कहीं भी नज़र नहीं आती। जीडीए के प्लेटफार्म से ये एहतजाजी तहरीक चल रही थी, एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे थे, बेदारी मार्च भी हो रहे थे, लेकिन अभी एक हफ्ता 10 दिन हुए कि जीडीए की तहरीक भी ठंडी पड़ गई है। हालिया दिनों में हैदराबाद से वकला ने लॉन्ग मार्च किया। हज़ारों की तादाद में वकला हैदराबाद से निकले, वो कराची पहुँचे। कराची में उन्होंने धरना दिया, एक तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराया और वाज़ेह पैगाम दिया कि सिंधु दरिया पर कैनाल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध में हुकूमत करने वाले हुक्मरान, उनका तो यही कहना है सिंधु दरिया पर कोई कैनाल नहीं बन रहा है। अगर कोई कैनाल नहीं बन रहा होता, सदर जरदारी को ज्वाइंट सेशन में ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे कोई कैनाल कबूल नहीं है। इसका मतलब कैनाल बन रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी को पता है और इस पर काम तेजी से जारी है। तो इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बहुत गुस्से वाली लहर और एक गर्म माहौल बना हुआ है। अगर पीर पगारा और हाला के मखदूम चाहें तो इस गोल्डन चांस से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। सिंध में दरगाहों की जो गादी नशीन है, उनका एक बहुत बड़ा असर रसूख है। अगर वो मुत्तहद हो जाएं, सिंध के अवाम की इस वक्त रहनुमाई करें, क़यादत करें, जो कि इस वक्त सिंध के अवाम को ज़रूरत है। अगर ये सब गादी नशीन मुत्तहद हो जाए और सिंधु दरिया पर पंजाब की जानब से या पंजाब की तरफ जो नए कैनाल बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ मुत्तहद होकर जदोजहद करें, तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की जो हाकमियत है और पीपल्स पार्टी की जो अजारादारी है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि सिंध के लोग पानी के मामले पर मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन इस मामले पर कोई समझौता नहीं कर सकते। सबको याद होगा कालाबाग डैम के वफाक ने कितनी कोशिश की, पंजाब ने कितनी कोशिश की, लेकिन कालाबाग डैम बनाने में कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह अगर सिंधु दरिया पर जो नए कैनाल बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ सिंध में एक मुनज़्ज़म तहरीक चले और उसकी क़यादत बराह रास्त पीर पगारा खुद करे, मखदूम जमील जमा करे, रानीपुर के पीर करें और दीगर जो गादी नशीन है वो करें, तो ये तहरीक MRD तहरीक से भी ज़्यादा मजबूत होगी और आखिरकार ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को बल्कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो भी घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर जीडीए अपनी अलग तहरीक चलाएगी, सिंध की कॉन्फ्रेंस पार्टियाँ अलग तहरीक चलाएंगी, वकला अलग तहरीक चलाएंगे, स्टूडेंट अलग तहरीक चलाएंगे, गादी नशीन अलग अलग मौक़िफ़ देंगे, अलग अलग बयान देंगे, तो ये तहरीक बढ़ जाएगी, ये तहरीक तकसीम हो जाएगी। इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा और ना ही सिंध को
اس تحریک سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب متحد ہو، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں اور ایک موقف اپنا کر سندھو دریا پر جو نئے کینال بنائے جا رہے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا دگلا پن سندھ میں ایک الگ بات کرتے ہیں، وفاق میں الگ موقف اپناتے ہیں۔ اب سندھ کے وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء کہتے ہیں کوئی کینال نہیں بن رہے۔ صدر آصف علی زرداری نے خود اس بات کی تصدیق کر دی کہ کینال بن رہے ہیں، لیکن یہ ذاتی مفادات، سیاسی مفادات کو مد نظر نہ رکھا جائے، سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ تو صدر آصف علی زرداری کے اس موقف کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ دریائے سندھ پر نئے کینال بن رہے ہیں۔ اب اس کو روکنے کے لیے سندھ کے لوگ کیا کرتے ہیں اور جی ڈی اے کیا کرتی ہے، سندھ کے گادی نشین کیا کرتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے زمیندار بھی خاموش ہیں۔ سندھ کے زمینداروں کو سوچنا چاہیے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو ان کی جو حاکمیت ہے، ان کے ٹھاٹھ ہے، ان کی عیاشیاں ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو سندھ کے زمینداروں کو بھی اس پوری تحریک میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ویسے دیکھا جائے تو اگر یہ سب ایک آواز ہو جائیں گے تو سب لوگ گھٹنے ٹیک لیں گے، اور جب گھٹنے ٹیکیں گے تو یقیناً سندھو دریا بچ جائے گا، سندھ بھی بچ جائے گا۔ انسائٹ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ملیں کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔